डियर स्टूडेंट्स, आज सारिक चैप्टर की चौथी लेक्चर वीडियो है। पिछली 3 वीडियोज़ में मैं एक्सरसाइज 4.1 उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स, एक्सरसाइज 4.2 और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और उनके हल बता चुका हूँ। इस लेक्चर वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 मैं आज एक्सरसाइज 4.3 कराऊँगा। उससे जो सिंपल सा उसका कंसेप्ट भी है, छोटी एक्सरसाइज है। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसे आज हम लोग देखेंगे और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम लोग देखें, वास्तव में ये एक्सरसाइज सारिक के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी वो है सारिक के प्रयोग से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों, तब हम सारिक से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सिंबल है, निकाल सकते हैं। हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 ये पहले शीर्ष से रख दिया गया, x2 y2 दूसरे शीर्ष से, x3 y3 तीसरे शीर्ष से, और इस जगहों पे 1 1, तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। और मान लीजिए 3 बिंदु दिए हैं और हम उन 3 बिंदुओं से क्षेत्रफल निकाले, और यदि हम डेल्टा का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो दिए गए तीनों बिंदु संरेख होते हैं। कह सकते हैं कि अगर हमें किन्हीं 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, संरेख मतलब एक रेखा में स्थित होना सिद्ध करना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो तीनों बिंदु संरेख हैं। ओके, अब एक और एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स की है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण भी हम डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, सारिक से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने इसका 2D में पढ़ा होगा, उसमें निर्देशांक ज्यामिति में। लेकिन यहाँ हम सारिक से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दो बिंदुओं दिए हुए हमें x1 y1 और x2 y2, तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण के लिए डिटर्मिनेंट बना के यहाँ x y वही वेरिएबल हो गए 1, और x1 y1 ये पहला बिंदु हो गया, x2 y2 दूसरा बिंदु हो गया, और इनके लिए 1 1 रख के इक्वल टू 0 कर देंगे। इस सारिक को हल करके 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी दो कंसेप्ट पे ये एक्सरसाइज 4.3 है। देखिए, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखा जाए तो दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले पहला पार्ट है, इसके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं 1 0 6 0 और 4 3, और इन शीर्ष जिनके भी इस जिस त्रिभुज की ये शीर्ष है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी फॉर्मूला पढ़ चुके थे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये बाद में हमने फॉर्मूला लिखा है, आप इसको पहले लिख लीजिएगा। बाकी x1 y1 मतलब 1 0 6 0 और 4 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा। और देखिए, हमने तो यहाँ एक ऑपरेशन कर दिया है, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। आप इसका डायरेक्ट चाहें तो विस्तार कर सकते हैं। कैसे? तृतीय स्तंभ के सापेक्ष, तृतीय स्तंभ के सापेक्ष आप डायरेक्ट विस्तार कर देंगे तो भी इसका मान बहुत जल्दी निकल आएगा। हमने क्या किया, C2 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 कर लिया है, यानी C3 के अवयवों से C1 के अवयव माइनस कर दिया है इनमें से। तो हमें एक यहाँ पे प्रथम पंक्ति में 0 हो गया, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ गई और इसका मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -15 आएगा तो 15/2 यूनिट आ गया। इसका हम शुरू में अगर आप ये ना करें, इसको ना करें, तो भी आप चाहें तो द्वितीय स्तंभ के परिसर इसका विस्तार कर दीजिए। कैसे? आप जानते हैं तृतीय स्तंभ ये है, तो तृतीय स्तंभ में ये माइनस प्लस माइनस, यानी ये माइनस के साथ खुलेगा, तो -3 और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए ये, राइट। -3 लेके और इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 1 1 6 1, और इसकी वैल्यू देखिए -3 इंटू 1 - 6। ओके, सॉरी, दोबारा देखा जाए इसे थोड़ा सा, देखिए क्या है, जब इसके हाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सही कर रहे थे हम लोग, -3 और ये हो गया
क्या करेंगे यहाँ देखिए -3 का ये पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या क्या बच रहा है 1 1 और 6 1, ठीक है। और 1/2 फार्मूले में था ये, और इसका मान जब निकालेंगे तो -3/2 बाहर चल रहा है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 - 6 यानी -5। तो -5 का जब -3 से गुणा करेंगे तो 15/2 मात्रक आ जाएगा। तो चाहे तो आप शुरू में ही द्वितीय स्तंभ के परितः इसका विस्तार कर दीजिए, तो भी आप डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 2 7 1 1 और 10 और 8, राइट। तो हमने मान रख दिया यहाँ पे देखिए 2 7 1 -1 -6, ओके, और 1 ये मान रख दिया है, और फिर 10 8 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी स्तंभ या किसी पंक्ति में दो जीरो मिल जाते हैं तो और कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस जगह जीरो बनाने के लिए R2 = R2 - R1, पीछे खूब इस पर क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ जीरो बनाने के लिए R3 = R3 - R1 कर दिया। तो इससे यहाँ जीरो बन गया और ये नए अवयव आ गए। अब तृतीय स्तंभ के परितः अगर हम इसका विस्तार कर दें, देखिए तृतीय स्तंभ में है क्या ये कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, +1 हाफ ये चल रहा है, +1 यहाँ नहीं लिखा गया, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ×1 में, हाफ ×1 में, राइट। और जब इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये बचा -1 -6 8 1, और जब गुणा करेंगे तो -1 + 8 6 से कितना हो जाएगा 48, राइट। यहाँ देखिए लिखा गया है। तो 48 में 1 घटा देंगे तो 47/2 मात्रक आ जाएगा। ओके, 47/2 मात्रक, यूनिट लिखिए, मात्रक लिखिए। तो जिनके शीर्ष 2 7 1 1 और 10 8 थे उनका हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ध्यान दीजिए कि अगर त्रिभुज के शीर्ष -2 -3 2 और 3 2 और -1 -8 है तो आप इसका क्षेत्रफल स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब दर्शाइए कि बिंदु A जिसके शीर्ष क्या हैं A B + C, B के शीर्ष हैं B C + A, और बिंदु C के शीर्ष हैं C और A + B, और संरेख हैं। 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, यानी ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3 यहाँ रख दिया गया और क्षेत्रफल ही निकाला गया, राइट। अब यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम C2 की जगह C1 को भी जोड़ लें तो A + B + C तीनों जगह आ जाएगा, इसलिए हमने C2 = C2 + C1 कर लिया, और A + B + C हर जगह आ गया, द्वितीय स्तंभ में उसको कॉमन कर लिया। तो क्या फ़ायदा हुआ कि A B C तो प्रथम स्तंभ के हैं 1 1 1 1 1, दो स्तंभ जब समान हो जाते हैं बिल्कुल तो उसका मान 0 हो जाता है। इस तरह इन तीनों शीर्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, अतः दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ओके, अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इन्हीं पे आधारित है, इन्हीं सूत्रों पे। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, यानी इसमें 2 पार्ट हैं, k का मान ज्ञात करना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रखते हुए 4 वर्ग इकाई। तो हम सिंपली वही सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ओके। और क्षेत्रफल को किसके बराबर रख देंगे, +-4। क्यों, क्षेत्रफल यदि -4 आता है तो भी उसको 4 ही माना जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल में -4 का कोई जगह ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और +4 हो तो +4 है ही है। तो इसलिए ये शीर्ष रखते हुए k 0 4 0 और 0 2 रखते हुए हम क्षेत्रफल को +-4 रख के और k का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए उसी तरह दूसरे बिंदु से देख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितना रख दिया गया, +-4, ध्यान रखिएगा प्लस या नहीं, +-4 रखिएगा, और ये सूत्र हो गया इधर का, राइट। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहाँ पे कॉलम में 1 1 1 मान रख दिया, k 0 1 4 0 1 0 2 1, यानी ये शीर्ष हो गए और फार्मूले में रख दिया गया। अब यहाँ से क्या करें, देखिए किसी स्तंभ या किसी पंक्ति में यदि 2 जीरो मिल रहे हैं किसमें, द्वितीय स्तंभ में, तो ये चिन्ह कौन सा होता है आप जानते हैं, माइनस प्लस माइनस का, तो -2, और इसकी पंक्ति और स्तंभ जब छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, k1 और 4। ओके, तो ये बचा 4 1, इसका मान निकाल लीजिए, k - 4, और ये माइनस माइनस रखा, 4 - k कर दीजिए, तो एक बार प्लस लेने पे इसका मान
क्या आ जाएगा, ध्यान देना है। मतलब इस माइनस को अगर करते हैं ना करें तो भी, क्योंकि माइनस से अगर ये प्लस माइनस भाग होता है तो भी प्लस माइनस ही बना जाता है, उस तरह सोच लीजिए तो ठीक है। ओके, तो k माइनस फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर आ गया। तो एक बार ये प्लस लेके देखिए तो k का मान ये 8 आ जाएगा, और एक बार माइनस लेके देखिए तो माइनस 4 माइनस 0 हो जाएगा, k का मान 0 आ जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम उसी तरह से सेकेंड पार्ट है, x1 y1 x2 y2 ये बिंदु हमें दिए हुए हैं। ओके, और इन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, प्लस माइनस 4 दिया हुआ है। ओके, तो जो बिंदु दिए थे -2 0 रख दिया, 0 4 रख दिया, 0 के दिया हुआ था, ये बिंदु दिए हुए थे, फॉर्मूले में 1 1 1 होता है इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, राइट। अब यहाँ अगर आप देखें तो प्रथम स्तंभ के दो अवयव यहाँ नीचे 0 हैं, तो प्रथम स्तंभ के परितः अगर हम विस्तार कर दें तो ये हम लोगों का क्या हो गया, -2, राइट। और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर क्या आ गया, 4 1 और k 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, माइनस से इसमें 4 माइनस के और माइनस से ब्रैकेट खोलें तो -4 प्लस के बराबर प्लस माइनस 4। तो एक बार इसका प्लस लेंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना, 8 के का मान, और जब माइनस लेंगे तो के का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी के का मान 8 और 0 आ गया। ओके, तो सिंपल फार्मूला, सिंपल एक्सरसाइज है, एक दो ही फार्मूले हैं, एक तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के आधारित सवाल है और दूसरा अब रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने पर आधारित सवाल है। चौथे के दोनों पार्ट में रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, उसके लिए पीछे फार्मूला बताए थे, x1 y1 1 x2 y2 1, जैसा कि देखिए यहाँ पे है। सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली, यानी ये बिंदु हो गए, समीकरण ज्ञात कीजिए, राइट। तो x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग ये जानते हैं, x1 y1 की जगह 1 2, x2 y2 की जगह 3 6 रख दिया गया, 1 2 और 3 6 फार्मूले में x y और 1 होता है। अब इसमें चाहे तो आप डायरेक्ट विस्तार कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से विस्तार कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें रोक नहीं है। हमने क्या किया है, इन दो जगहों पे 0 बना लिया है। कैसे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, दो प्रोसेस किया है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो इससे यहाँ 0 बना दिया ये। अब तृतीय स्तंभ के परितः अगर हम विस्तार कर दें तो देखिए 1 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई और 3 माइनस एक्स और 6 माइनस वाई। अब यहाँ इसका गुणा माइनस ये कर दें तो हमें ये आ गया -4x प्लस 2y, -2 से भाग कर दें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से सारणी के प्रयोग से हम लोगों ने दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया, ठीक। अब हम बात कर रहे थे कि आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट खोल सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। कैसे, x लेंगे तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाई लेंगे तो भी वही आएगा, किसका किसका गुणा होगा, 1 का गुणा 1 माइनस 3 का गुणा 1 माइनस 3, और प्लस 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6, ओके, बराबर 0। हल करेंगे तो भी वही आएगा, यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष खोल देंगे तो भी वही आएगा। आप डायरेक्ट चाहते हैं यहाँ खोल दीजिएगा, राइट, तो भी आ जाएगा मान। ओके, विस्तार कर दीजिएगा डायरेक्टली, कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, आप कर देंगे तो भी गलत नहीं माना जाता है। ओके, अब सेकंड देखिए, सारणिकों का प्रयोग करके उसी तरह का क्वेश्चन है, बिंदुओं 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो यही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गया, राइट। और हल कर देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। देखिए सेम वही फॉर्मूला लगा दिया गया, x1 तो और x1 y1 1 x2 y2 1 और x1 y1 की वैल्यू 9 3 और x2 y2 की वैल्यू 3 1 रख दिया गया। अब यहाँ देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ विस्तार कर दिया, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में विस्तार कर लीजिएगा। x का खोलेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 3 माइनस 1 यहाँ लिख दिया गया, और दूसरा चिन्ह आप लोग जानते हैं माइनस होता है, तो यहाँ माइनस वाई, और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 9 माइनस ये 3 हो जाएगा। ओके, और चौथा अवयव कौन सा है, 1 से खोलेंगे तो आप इसकी पंक्ति स्तंभ जब छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 3 1, तो 9 माइनस 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए तो x माइनस 3y बराबर 0। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया, किन बिंदुओं से, 9 3 और 3 1 से जाने वाली बिंदुओं से रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। ओके, अगला प्रश्न 5 देखा जाए, क्या दिया है,
यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और के 4 से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला क्वेश्चन जैसा हो गया बिल्कुल, बस आंसर दे दिया, इसमें छांटना इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया कि यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दिया हो तो के का मान, इसमें ए वाला 12 दिया है, बी में -2 दिया है, सी में -12 और -2 दिया है, डी में 12 और -2 दिया है। तो इसको हल करके पता करेंगे कि आखिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो ध्यान दीजिए, सूत्र वही लगाएंगे, कौन सा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो +-35 जैसा पहला क्वेश्चन बताए थे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू +-35। 1/2 x1 y1 की वैल्यू कितनी है 2 - 6, x2 y2 की वैल्यू 5 4, x3 y3 की k और 4 रख दिया गया और इज इक्वल टू +-35। और आप चाहे तो डायरेक्ट विस्तार कर लीजिए, इस 2 को किधर भेज दिया, +-70 हो गया, इधर 35 की तरफ भेज दिया, और डायरेक्ट विस्तार कर लीजिए, 2 × 4 ये वाला -4 हो गया, इसका माइनस है तो माइनस सूत्र का होता है माइनस, ये +6 हो गया, और गुणा किसका करेंगे 5 का 1 से, किसका गुणा करेंगे 5 का 1 से, माइनस के का 1 से, 5 - के हो गया, प्लस 1 से खोलेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ के छोड़ के 5 का 4 से 20 हो गया, -4 के इज इक्वल टू +-70। हल कर दीजिए, 0 + 30 - 2 के 20 - 4 के इज इक्वल टू +-70। एक बार प्लस लेके के का मान निकाल लीजिएगा +-70 का, और एक बार माइनस लेके के लिए हल कर लीजिएगा। के 2 मान आएंगे, कौन कौन से, 12 और -2, हल हो जाएगा उसी तरह से। तो बस ये एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज थी, 5 क्वेश्चन थे, कंसेप्ट भी केवल 2 थे, 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण और 3 बिंदुओं से जो, हाँ ठीक है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, और किसी त्रिभुज की यदि तीनों शीर्ष दिए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, अगले क्लास में इसके अगली एक्सरसाइज बताएंगे। बाय।